इस वक्त आप देख रहे हैं कि कांके रोड स्थित सीएम आवास के पास काफ़ी हलचलें बढ़ी हुई हैं और हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद ही यह कयास लगाई जा रही थी कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन तय है। और जो सूचना भी हमें मिल रही है कि सत्ताधारी दल का, विधायक दल का वहां बैठक चल रहा है अंदर में, और हेमंत सोरेन के नाम पे चीफ मिनिस्टर का मुहर लग गया है। यानी कि अब जो बागडोर संभाल रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो अब ताज जो है सीएम का वो जल्द ही हेमंत सोरेन को सौंप देंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को शपथ ग्रहण हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के दो वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर के जितेंद्र जी और शुभम संदेश से हैं हमारे परवीन जी। अब हम इन दोनों से जानना चाहेंगे कि आज का ये जो घटनाक्रम है इस पर हम इनसे खुल के बात करेंगे। जितेंद्र जी, ये बताएं कि जो सूचना मिल रही है कि हेमंत सोरेन के नाम में फिर से सीएम पर मुहर लग गई, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? इससे क्या देखना है, ये तो क्लियर कट है जो नेतृत्व परिवर्तन है। और जिस तरह गद्दी छोड़ के राम जी वनवास को गए थे, जब लौटे तो भरत जी ने उनका जगह खाली कर दिया। अब इसमें विषय इतना ही है जो चंपई सोरेन दिल से जगह खाली किए हैं या बेदिल से किए हैं, लेकिन उनको खाली करना पड़ा है। अच्छा, ये बताएं, जो अगला विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है झारखंड में, संभवतः 3 से 4 महीना में चुनाव हो सकता है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो हेमंत सोरेन के चेहरे पे शुरू से कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे जब वो जेल में भी थे। जेएमएम के कई नेता ने कहा कि जो हम चुनाव लड़ेंगे तो हेमंत सोरेन के चेहरे पे लड़ेंगे। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं कि जो चुनाव होगा तो ये कितना असर करेगा? देखिए, असर चुनाव में इतना करेगा जो मतलब मेरे विचार से हेमंत सोरेन को 3-4 महीने के लिए चंपई सोरेन को छोड़ देना चाहिए था। और वो मुख्यमंत्री पद पर रहते या न रहते, दोनों ही स्थिति में हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। ये जगजाहिर है, ओपन सीक्रेट है। ये इसका हर पार्टी का कार्यकर्ता और दूसरे दल के नेता कार्यकर्ता और आम लोग भी जानते हैं जो वो हेमंत के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के उनके नेतृत्व में चुनाव होगा या नहीं भी बैठते तब पर भी चुनाव होता है, इतना ही का फ़र्क है। एक और हेमंत सोरेन भी हैं, दूसरी ओर उनकी पत्नी भी जो विधायक भी बन चुकी हैं गांडे से, कल्पना सोरेन, वो भी एकदम जो कहा जाता है कि फ्रंट फुट में आके बैटिंग कर रही हैं जेएमएम के तरफ से। तो इसे आप किस रूप में लेते हैं कि एक तरफ वाइफ एक तरफ हस्बैंड जेएमएम में पूरी तरह से बागडोर संभाले हुए? नहीं, देखिए, एक तो परिस्थिति ऐसी बनी जो कल्पना सोरेन को फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ा। और जैसा कि मैं 2 दिन पहले हेमंत सोरेन से बातचीत किया था, उसमें मैंने उनसे पूछा था कि आप जेल से बाहर आ गए हैं तो आप संगठन देखेंगे या सरकार को देखेंगे। तो उन्होंने उस समय गोल मटोल जवाब दिया था, जिससे एक संकेत मिलने लगा था कि शायद वो फिर सरकार का ही नेतृत्व करेंगे। उनका कहना था कि न मैं संगठन देख रहा हूँ न सरकार देख रहा हूँ, मैं अभी कार्यकर्ताओं के उत्साह को शेयर कर रहा हूँ। अगर उनके मन में होता कि नहीं, हम चंपई सोरेन के लिए गद्दी को छोड़ रहे हैं, तो उसी समय बोलते जो नहीं, मुख्यमंत्री का गद्दी तो भरा हुआ है, वहाँ मेरे जाने का सवाल नहीं है, मैं संगठन देखूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और इसका असर तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा असर पड़ेगा, निगेटिव असर पड़ेगा कि सोरेन परिवार पर एक विपक्ष का फिर आरोप लगेगा कि आप सत्ता से बाहर नहीं रह सकते हैं, कुर्सी से बाहर नहीं रह सकते हैं। सोरेन परिवार को दूसरे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। तो अभी जो सीएम है चंपई सोरेन, अगर त्यागते हैं अपनी पद को, सीएम की ताज को, तो फिर उन्हें पार्टी में किस रूप से क्या जगह जेएमएम दे सकती है? अभी जो अंदर से सूचना आ रही है उसके अनुसार यही हो रहा है, जो या तो कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाए या समन्वय समिति जो एक बना हुआ है उसका चेयरमैन उनको बनाया जाए, इस तरह से उनको सम्मान दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। आपने सुने जितेंद्र जी जो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार है, काफ़ी बातों को बताएं। अब हमारे साथ परवीन जी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। परवीन जी, ये तय माना जा रहा है, जो सूचनाएं मिल रही है कि सत्ता परिवर्तन होगा और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कितना फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को, सीएम के चेहरे हेमंत सोरेन के साथ अगर आते हैं तो? सबसे पहले तो ये कोई आश्चर्यचकित करने वाला वाकया नहीं है कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके से गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बन के 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा था, उसमें अपने आप को साबित कर दिया था कि मैं जेएमएम का लीडर हूं और पूरे पार्टी को बेहतर तरीके से चला सकता हूं और चुनाव में जीत भी दिला सकता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी कोई दूसरा लीडर ऐसा नहीं है जो खुद जीते और दूसरों 10 विधायकों को भी जिता दे। तो वो तो एक जेएमएम को फ़ायदा होगा, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरा ये इस तरह की बात अक्सर आएगी कि जेएमएम सत्ता में नहीं रह सकता है, हेमंत सोरेन सत्ता से ही लगे रहना चाहते हैं। तो ये बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ये बात होगा, लेकिन ज़मीन पे इसकी असर नहीं है। असर मैं कई जगह चुनाव के दौरान स्टोरी भी किया था। उस दौरान भले जेएमएम ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था कि एक आदिवासी सीएम को मुख्यमंत्री को भाजपा फंसा के भीतर ले गई, तो आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश है। मैं संथाल आदिवासियों से भी मिला, मुंडा आदिवासियों से भी बात किया, हो से भी किया, उरांव से भी किया। तो जो भी गांव के सीजेंट बुजुर्ग लोग रहे उन्होंने कहा, सहजता स्वीकार किया, अगर हेमंत सोरेन कोई गलती किया होगा तभी जेल गया है। तो ये सहजता देखिए, आक्रामकता नहीं थी, वो सारे चीज़ मतलब इतना क्लियर वो लोग देख पाते हैं। और इसका स्वाभाविक है, अगर सीएम के तौर पर रहते हुए चुनाव में गए तो चंपई सोरेन से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। हेमंत हर तरह का डिसीजन लेने में सक्षम है, बहुत सारे चीज़ों का विश्लेषण भी बेहतर तरीके से करते हैं और अपने आप को काफ़ी डेवलप भी किया है। किस मुद्दे को कब कहाँ कैसे सामने लाना है, उसको ये पिछले 2 सालों का उनका जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है उसे आप गौर कीजिएगा तो ये नज़र आएगा आपको। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जितेंद्र जी और प्रवीण जी ने काफ़ी जानकारी न्यूज़ बॉक्स भारत को दी। अब ये फाइनल माना जा रहा है कि फिर दोबारा से झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे अब फिर से बागडोर संभाल लेंगे और संभवतः आज इसकी थोड़ी देर के बाद घोषणा भी हो जाएगी और फिर जो शपथ ग्रहण का जो मामला है वो अगर कल नहीं तो परसों शपथ ग्रहण होगा और उसमें एक 2 नए मंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें कांग्रेस से इरफान अंसारी का नाम आ रहा है सामने और जेएमएम से बैजनाथ राम का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब थोड़ी देर के बाद पिक्चर क्लियर होने वाली है और ये तो लगभग फाइनल हो चुका है कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री का ताज है वो हेमंत सोरेन को सौंप देंगे। कैमरा पर्सन शकील के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।